स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते इस अच्छे समय के लिए प्रभु। इस प्रकार हम सबको इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता किया। हम सब आपके पवित्र वचन के सामने बैठे पिता, आप हमसे बातें करें। आपकी इच्छा को पहचानने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले बार हम लोग जो विषय सीख रहे हैं कि हमारे हर विश्वासी के अंदर दो व्यक्तित्व है, एक बाहर का मनुष्य और एक अंदर का व्यक्तित्व, भीतरी मनुष्य है ना। हमने दूसरा कुरिन्थी 4:16 से 18 में देखा कि हमारा बाहरी मनुष्य भले ही घटता जाए लेकिन भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जाता है ना। बाहरी मनुष्य से जुड़ा है हमारा इज्जत, हमारा शरीर का तंदुरुस्ती, पैसा, सब। और हमें हमारा ध्यान पूरा किस पर रहता है? बाहरी मनुष्य जो संसार से जुड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का ध्यान मेरे बाहरी व्यक्ति से बढ़कर मेरे भीतरी मनुष्यत्व पे है। इसका फर्क हमें समझना है। मैं चिंता करती हूँ मेरे बाहर की परिस्थिति की, लेकिन परमेश्वर का नजर मेरे बाहरी व्यक्ति पर भी है। लेकिन बाहरी व्यक्ति से बढ़कर परमेश्वर का नजर मेरे भीतरी मनुष्य में क्या काम चल रहा है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं अंडे को ना। अंडे का बाहर का छिलका है और अंदर का अंडा। जब हम अंडे से हमें चूसा उसका बच्चा निकालना होता है तो उसको 21 दिन तक हम मुर्गी के नीचे रखते हैं। तब हमारा ध्यान किस बात पर होता है कि अंदर चूसा क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है, 21 दिन में वो बाहर निकलेगा। तब हम अंडे का बाहर का छिलका की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। हम यदि बाहर का छिलका को अच्छे से सोने का रंग से पेंट कर दे, बहुत अच्छा बना दे, और अंदर वो चूजा तैयार ही ना हो, तो फिर सब वो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार हम शरीर पर ध्यान दे रहे, लेकिन परमेश्वर किस बात पे ध्यान दे रहा है कि मेरे अंदर का आत्मा तैयार हो रहा है उस अनंत काल के लिए या नहीं। इसलिए बहुत बार मेरा और परमेश्वर का विचार क्या करता है? टकराता है ना। जब दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आता है ना, हम बाहर की बातें देखकर क्या करते हैं? चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वो आने क्यों दिया? उस परिस्थिति के द्वारा मेरा अंदर का व्यक्ति क्या हो जाए? बढ़ता जाए ना। परमेश्वर ने हमें अंधेरे में नहीं रखा। हम देखते हैं वचन में परमेश्वर ने आने वाली बातों को हमें प्रकट करके दिया। नहीं दिया होता, आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ इधर ही है, तो ठीक है, हम यहाँ के जीवन पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया, जैसे इफिसियों 3:3-6 में, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हो। ये पूरे विषय पर हम लोग नहीं जा रहे, खाली एक दो बात लेकर फिर बाद में परमेश्वर समय देगा तो हम लोग इसको और खोल के सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम मेन बात देख रहे हैं कि ये भेद जो पहले क्या था, परमेश्वर के दिल में छिपा हुआ था, परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया, है ना। जैसे कई बात हमारे दिल में रहता है, वो बात हम सबको नहीं बताते। कुछ खास लोग, कोई हम अपने अंदर की छिपी हुई बात को क्या करते हैं?
बताते। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 1 का 26 और 27, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है ना। तो हम देखते कि ये भेद कब प्रकट हुआ? जब स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया पेंतिकुस्त के दिन में, उसके बाद परमेश्वर ने ये भेद को अपने दासों के ऊपर प्रकट किया। ये बात पुराने नियम के संतों को नहीं मालूम था। उन लोग ने उनको मालूम है कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन ये सब परमेश्वर क्यों बना रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है करके उन संतों को इतना खुल के मालूम नहीं था। अब्राहम को थोड़ा सा झलक मिला कि हाँ, ये पृथ्वी ही सब कुछ नहीं, परमेश्वर एक नया आकाश और पृथ्वी का क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। लेकिन पूरी बात अब्राहम को नहीं मालूम था, मूसा को भी पूरी बात नहीं मालूम था। लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के बाद ऊपर स्वर्ग से पवित्र आत्मा जब उतरा, पवित्र आत्मा ने अपने प्रेरितों पर ये भेद को क्या किया, प्रकट किया कि परमेश्वर ये सब कुछ क्यों कर रहा है, अपनी कलीसिया को क्यों तैयार कर रहा है ना। बहुत बार हम लोग सोचेंगे परमेश्वर इतना क्यों जोर डाल रहे कि नहीं परमेश्वर के स्वरूप में बदलना है। हाँ, थोड़ा बहुत हमने उद्धार पा लिया, हम आपको ही मानते हैं, है ना, हमने बपतिस्मा ले लिया, आपकी आराधना करते हैं, क्या यही काफी नहीं? लेकिन जब ये भेद का बात हमें खुलकर समझ में आएगा कि परमेश्वर का आगे का योजना क्या है, तब हमें उस बात का गंभीरता समझ में आएगा क्यों परमेश्वर हमारे स्वभाव को बदलने पर ध्यान दे रहा है ना। स्वभाव को बदलने में कितना मुश्किल है, कितना कुछ दर्द सहना है। परमेश्वर के लिए आसान क्या है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। लेकिन फिर भी परमेश्वर में, जैसे हमने देखा, हीरा को तैयार करना कितना मुश्किल है, आसान नहीं है। ऐसे हम एक एक कुछ परमेश्वर इतनी मेहनत से क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, क्योंकि आगे परमेश्वर को क्या है, एक योजना है उससे जुड़ा हुआ। जस्ट एक दो थोड़ा ही परमेश्वर ने झलक दिया है कि इस पृथ्वी के साथ समाप्त नहीं है, आगे बहुत कुछ है जिसका योजना परमेश्वर ने बनाया। उससे संबंधित एक दो वचन पढ़कर हम आगे जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 6 का 2 और 3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें ना। यहाँ पर क्या लिखा है, पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे और साथ में स्वर्गदूतों का भी न्याय करना है। हम लोग क्या सोच रहे, स्वर्ग में जाकर हाँ बस एक कोने में थोड़ा सा जगह मिल जाए, वहां पर बैठ जाएंगे, है ना, और खाली क्या करना है, आराधना करना है। हमारे दिमाग में बस इतना ही है। लेकिन इस वचन में क्या लिखा है कि पवित्र लोग जगत का भी न्याय करेंगे और स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। हम वचन में देखते स्वर्गदूत कितने शक्तिशाली है ना। उनका न्याय करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हमें उसके लायक बनाना है पहले। नहीं तो स्वर्गदूत बोलेंगे प्रभु पृथ्वी पर तो इनकी हालत हमने देखा है, ये कैसा जीवन बिताते थे, ये कैसे हम पर न्याय करेंगे। तो इस पृथ्वी पर रखते हुए परमेश्वर हमें उस ऊंचे पदवी के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए वचन में लिखा है
प्रकाशित वाक्य 3:21 में, जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। है ना, हम लोग तो बस पढ़कर वो वचन जल्दी से चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कुछ भी लिखा है, लिखकर हमें बताया है, तो उसका गंभीरता को क्या करना है, हमें समझना है। परमेश्वर चाहता है कि हम जय पाए। आगे क्या लिखा है, उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो उससे हम थोड़ा सा हमें झलक मिल रहा है आगे कुछ परमेश्वर को क्या एक बड़ा योजना है। उसके लिए परमेश्वर इतने मेहनत से हमें इस पृथ्वी पर क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। जब वो बात अच्छे से हमारे दिल में बैठेगा, तब हमें जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। हर परिस्थिति में हम जैसे अभी देखते हैं वैसे नहीं, परमेश्वर की नज़र से हम बात को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी हमें और परमेश्वर में कितना अंतर है, हमारे स्वभाव और हम परमेश्वर के स्वभाव में कितना फर्क है, हमें समझना है। हम उद्धार पाने से काफ़ी नहीं, हमारा स्वभाव भी किसके स्वभाव की तरह बनना है, परमेश्वर के, तभी हम परमेश्वर की तरह काम करेंगे। यदि परमेश्वर के स्वभाव जैसा नहीं है तो आगे का योजना में हम फिर किसी काम के नहीं रहे। हम देखते हैं परमेश्वर का स्वभाव हम सब जानते हैं अच्छे से। मत्ती 5:44 से परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ पे हम परमेश्वर का वो स्वभाव देख सकते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं और जो नहीं मानते, चाहे कितना भी कठोर पापी हो, परमेश्वर उसके साथ भी बराबर व्यवहार कर रहा है ना, उसको तड़पा नहीं रहा है। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है कि जो हमें प्रेम करता है, हमारी बात मानता है, हम उसी की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारी नहीं सुनता, हम उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, उसके साथ अलग ही व्यवहार करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम सिद्ध कब बनेंगे? जब हम अपने दुश्मनों को भी प्यार करने के उस हालत में पहुंचेंगे। समझना, हम लोग ने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन हम सिद्ध कब बनेंगे? इन पवित्र आत्मा पाने से हम सिद्ध नहीं बन गए। पवित्र आत्मा हमें सहायक के तौर पे मदद करने के लिए काम शुरू हुआ है। हम सिद्ध कब बनेंगे? जब हम अपने दुश्मनों को केवल माफ करना ही नहीं, परंतु जब हम अपने दुश्मन को क्या कर सकेंगे? प्यार कर सकेंगे। आज हमारी हालत देखे, हमारा स्वभाव देखे, हम लोग दुश्मन को क्या नहीं कर पाते? प्यार नहीं कर पाते। हम देखते प्रभु यीशु मसीह को इतनी बुरी तरह क्रूस पर क्या किया? सताया गया, तड़पाया गया, शरीर का पूरा खून जब निकलकर क्रूस पर लटकते समय प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रार्थना क्या था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। पहला प्रार्थना था, इनको क्या कर? क्षमा कर। सोचो, प्रभु यीशु मसीह का सारा खून निकलने के बाद यीशु ऐसा प्रार्थना कर रहा है। लेकिन हमारा स्वभाव देखे तो थोड़ी सी एक बात भी यदि कोई बोल दे,
हमें उन्हें जल्दी से माफ़ करने का क्या नहीं होता है, मन ही नहीं होता है। तो हम में और परमेश्वर के स्वभाव में कितना अंतर है, हमें सबसे पहले ये समझना है ना। हमसे तो हमें कोई थप्पड़ मारे या हमारे मुंह पर थूके वो तो दूर की बात रहे, कोई किसी ने यदि मुंह पर पास आकर भी जमीन पर हमारे थूक दिया, हम मरते दम तक उस बात को क्या नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। हमारा स्वभाव ऐसा है ना। हमारे अंदर किसका स्वभाव है? आदम का वो गिरा हुआ स्वभाव है ना। आदम जैसे ही फल तोड़कर खाया तो बाद में जब परमेश्वर पूछने आया तो आदम क्या बोलता है? परमेश्वर, जो पत्नी तू आपने मुझे दिया उसने मुझे तोड़कर दिया। सारा दोष किस पे ठहरा रहा है? अपनी पत्नी पर ठहरा रहा है। प्रभु, आपने जो पत्नी दिया था ना, उसने दिया। तो हम देख सकते हैं, पहले तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन जैसे ही पाप आ गया तो पूरा ही मनुष्य का स्वभाव क्या हो गया? बिगड़ गया। अब वो खाली अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जीता है, और जो उसे बुरा करे वो उसे कभी भी क्या नहीं कर पाता, माफ नहीं कर पाता, क्योंकि अपने लिए जी रहा है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव कैसा है कि परमेश्वर स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ मन के साथ परमेश्वर ने हमें बनाया है ना। और परमेश्वर का योजना भी क्या है? हमें भी अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाए। तो इससे हम थोड़ा अंदाजा लगाए पर मुझे कितना बदलना बाकी। अभी हम अपना ही जीवन देख ले, हम लोग रोज कितनी गलतियां करते हैं ना, पर हमारा स्वभाव के अनुसार यदि किसी ने हमारे खिलाफ गलती किया, हम 4 या 5 बार से ज़्यादा हमें माफ़ करना बहुत मुश्किल लग जाता है। लेकिन परमेश्वर रोज हमें कितना सहता है। हम किसी और का नहीं देखे, अपने साथ, हम एक एक के साथ परमेश्वर का व्यवहार कैसा है। एक एक दिन कितनी बार गिरते हैं, परमेश्वर कैसे उठाता है। तो परमेश्वर के अंदर कितना धीरज है। तो मेरे हाथ में कुछ जिम्मेवारी देना है आगे चलकर, तो परमेश्वर का योजना क्या है? पहले मैं इसे अपने जैसा बनाऊं, मेरे स्वभाव में ये बदले, तब मैं इसको क्या दे सकता हूँ? जिम्मेवारी। यदि हमारे जैसे इस पृथ्वी का आज हम हालत देखते हैं है ना, कितना चारों तरफ पाप बढ़ रहा है, हर कोई अपनी मनमर्जी में चल रहा है। हमारे हाथ में कंट्रोल रहता तो ये पृथ्वी का कब का हमने नाश कर दिया होता। हमने सीधा बोल देना था कि परमेश्वर, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं, सबसे अच्छा इनको क्या कर दो, इसी समय नाश कर दो, दोबारा हम एक नया पृथ्वी बना लेंगे, है ना। हम परमेश्वर को सलाह देते नया बनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर कितनी धीरज के साथ, है ना, जब इस संसार में इतना पाप होते समय सबसे ज्यादा दुख किसको पहुंचता है? परमेश्वर को पहुंचता है ना। जब इतने बच्चे मर रहे, कितना बुरे बुरे हालत में, हम तो खाली न्यूज़ में देख लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को अंदर से कितना दुख होता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर धीरज के साथ एक एक बात का क्या कर रहा है? इंतज़ार कर रहा है, समय का इंतज़ार कर रहा है, मौका हर एक को दे रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात परमेश्वर क्या देख रहा है? मेरे आगे की योजना के लिए यदि मेरे को इनको शामिल करना है तो इनका स्वभाव बदलना है। यही स्वभाव रहेगा तो मेरे आगे के योजना में ये किसी काम के नहीं है। इसलिए हमें हमारे जीवन में एक एक घटना जो आता है, हमें समझना है परमेश्वर मुझे बदलने के लिए भेज रहा है। दूसरा चाहे बदले या ना बदले, लेकिन मुझे बदलना है। इसलिए हम पढ़ते हैं रोमियो 5 का 3 से 5। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें।
यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस क्या बोल रहा है, क्लेशों में क्या करना है, घमंड करना है। हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु क्लेश आ गया, अब कैसे मैं इससे क्या पाऊँ, छुटकारा पाऊँ। लेकिन पौलुस लिख रहा है केवल ये नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो हम देखते हैं क्लेश से क्या उत्पन्न होता है, धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से क्या होता है, आशा उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर क्लेश क्यों आने दे रहा है, क्योंकि जितना हम सहते जाएंगे उतना हमारे अंदर क्या आएगा, धीरज आएगा, है ना। स्वर्ग में जाकर धीरज आने के लिए वो परिस्थिति नहीं है उधर का, क्योंकि उधर शैतान नहीं है, कोई पाप करने वाला नहीं है, है ना, अपनी मन मर्जी करने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर को मालूम है स्वर्ग वो जगह नहीं है जहां हमारे अंदर क्या आ सके, धीरज आ सके। धीरज आने का एक ही जगह है, वो ये पृथ्वी है। इसलिए परमेश्वर क्या आने देता है, अलग अलग प्रकार का क्लेश हमारे जीवन में आने देता है। पढ़ेंगे याकूब 1:2-4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, है ना। हम सोचेंगे प्रभु के दास को पता नहीं क्या हो गया, हम तो क्या कोशिश में लगे कैसे भी हम परीक्षा से क्या हो जाए, बच जाए, समस्या से बचने का रास्ता हम हमेशा ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभु के दास क्या बोल रहे, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर, है ना। मैं ये बात क्यों बोले, कई लोग आगे शिकायत करें, पता नहीं ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, है ना। परमेश्वर कभी मेरे को चैन नहीं लेने देता, एक खत्म नहीं होता है और दूसरा समस्या सिर पर आ गया। ऐसे करके लोग क्या करते हैं, समस्याओं को देखकर बुड़बुड़ाते रहते हैं, प्रभु कब चैन मिलेगा। लेकिन प्रभु का दास जो परमेश्वर का इच्छा को पहचाना है, वो क्या बोलता है, ये जब क्लेश आते समय हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, लेकिन इसे क्या समझना है, आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। तो यहाँ पे लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर परिस्थिति को लेकर आ रहा है ताकि मेरे अंदर क्या लेकर आए, धीरज लेकर आए। हम प्रार्थना करके प्रभु ये परिस्थिति को तो क्या कर दे, बदल दे, बोलने से प्रभु जल्दी हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा, क्योंकि परिस्थिति तो बदल जाएगा लेकिन मेरे अंदर जो काम होना वो काम नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर धीरज नहीं आएगा। इसलिए कई बार हम सोचते हम इतना प्रार्थना करने पर भी परमेश्वर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर जरूर जवाब देगा, लेकिन अपने समय पर मेरे अंदर क्या होना है, धीरज 1 दिन या 2 दिन में नहीं आता है, उसके लिए समय लगता है। कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार सहते सहते ही मेरे अंदर वो सहन शक्ति आता है। प्रार्थना उपवास करके भी कभी धीरज नहीं मिलेगा, है ना। आत्मा के वरदान मिल जाएंगे लेकिन धीरज नहीं मिलेगा। धीरज मिलने के लिए हमें कोई ना कोई कांटा प्रभु ला कर रखेगा जिसको हमें सहना है। शुरू में गुस्सा आएगा
लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रभु की तरफ से है करके स्वीकार करेंगे, तो धीरे धीरे उस परिस्थिति के द्वारा जब मेरे स्वभाव में परिवर्तन आएगा, उसके बाद परमेश्वर अपना काम करेगा। इसलिए समझना है, कई मेरे जीवन में समस्याएं हैं, वो किस लिए परमेश्वर ने रखा, किस लिए, ताकि मेरे अंदर क्या आए, धीरज आए। तो मेरा ध्यान क्या होना है, प्रभु वो समस्या कैसे भी हट जाए। अभी जैसे हमारे बच्चे है ना, कई बार हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, सुधरते नहीं है, हम बस बच्चों पर ध्यान दे रहे कि बच्चा सुधर नहीं रहा है, लेकिन हम अपने ऊपर नहीं ध्यान दे रहे, भाई मेरे अंदर क्या सहने का शक्ति बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ना। शुरू में तो बच्चे को जो नहीं बोलना चाहिए वो भी हमारे मुंह से निकल आता है, और सारा दोष हम क्या देते हैं, बच्चा मेरे आत्मिक जीवन में क्या डाल रहा है, मेरे को जबरदस्ती, देखो उसने मेरा बात नहीं माना और मेरे मुंह से जो मुझे नहीं बोलना था वो मैंने बोल दिया। सारा दोष किसका है, बच्चे का है, या पड़ोसी का है, या कोई रिश्तेदार। सोच ले, एक बड़ा परिवार, सास बहू नंद सब एक साथ रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, भाई वो मेरे को गुस्सा दिला रहा है, ये वो दिला रहा है, तो सारा दोष दूसरों का है। लेकिन अच्छे से समझना, मुझे बदलना है। अभी कई लोग उपवास भी रखना शुरू कर देते हैं, प्रभु मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा परिवार के माहौल, परिवार पूरा कौन है, अन्य जाति है, उन लोग मुझे सही से चलने नहीं दे रहे, इसलिए प्रभु इस माहौल से तू मुझे क्या कर दे, छुड़ा दे, है ना। तू मेरे लिए ऐसा रास्ता खोल कि मुझे कोई पापी लोगों के बीच में रहना नहीं पड़े, मुझे संत लोगों के बीच में ही रहने का मौका हो। लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर ने मुझे उस स्थान में क्यों रखा है ना। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे गुलाब का फूल, गुलाब का फूल को किसके बीच में रखा है, कांटों के बीच में, और गुलाब बैठकर उपवास करने लगे, प्रभु ये कांटों को क्या कर दे, हटा दे, मेरे को ये कांटे बहुत चुभते हैं। क्या परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब देगा? प्रभु बोलेगा, मेरी योजना से मैंने तुझे कांटों के बीच में रखा है, उन कांटों के बीच में जब वो चुभेंगे तो तेरे से क्या निकलेगा, खुशबू निकलेगा। मैंने खुद तुझे कांटों के बीच में रखा है ताकि तेरा खुशबू चारों तरफ फैले। और हम यदि उपवास में बैठ जाए कि प्रभु मुझे इस कांटों से क्या कर तू निकाल, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा? इसलिए प्रार्थना या उपवास भी हम करते हैं, तो सबसे पहले हमें सोचना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है मेरा प्रार्थना, या मैं कैसे भी अपनी समस्या से निकलकर भागना चाहती हूँ, छुटकारा चाहती हूँ। इसलिए परमेश्वर जानबूझकर हमें चिढ़ाने वाले व्यक्तियों के बीच में हमें रखेगा, है ना, ताकि वो चाहे बदले या ना बदले, मेरे अंदर धीरज बढ़ना है। कोई भी पड़ोसी बार बार हमें किसी बात पे परेशान करे, उस समय हमें ये नहीं सोचना कि पड़ोसी की गलती है, हो सकता है परमेश्वर उसके द्वारा हमें बना रहा हो। क्योंकि अच्छे से समझना, स्वर्ग में जाकर धीरज नहीं बनेगा, धीरज इसी संसार में हमारा क्या होना है, बढ़ना है। यहाँ पे लिखा है याकूब में, ताकि धीरज को अपना क्या करने दो, पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम्हें कुछ घटी ना रहे। तो हर परिस्थिति, चाहे बच्चों के द्वारा, पति के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, हमें समझना है कि उनको बदलने से पहले मेरे जीवन में परिवर्तन आना है। इसलिए हम आगे देखते हैं लूका 6:22 और 23। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे
और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। तो वचन में क्या लिखा है और हम लोग करते क्या? यहाँ पे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस समय करना क्या? उस दिन आनंदित होकर उछलना। तो हम देखें कोई हमें बुरा करता है या हमारी क्या करता है? बेइज्जती करता है, उस समय हम आनंदित होते हैं या उदास हो जाते हैं? हाँ, अधिकतर क्या होता है, कोई भी हमारी क्या करे, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? जीवन की हर परिस्थिति के द्वारा हमें परमेश्वर के स्वभाव में क्या करना है? बदलना है। इसलिए यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर अनुमति देता है कि लोग हमें क्या बोले? बुरा बोले, हमारी बेइज्जती करे। और बेइज्जती करते समय हमें क्या करना है? आनंदित होना है। उदास नहीं होना है, परंतु आनंदित होना है। तो आनंदित हम कब हो पाएंगे? क्योंकि ये आसान बात नहीं है आनंदित होना। जो तुम्हें कोई गाली निकाल रहा है, सबके बीच में आपको बेइज्जती कर रहा है, तब आनंदित होना एकदम एक कठिन काम है ना। लेकिन ऐसे हालत अनुभव में आना है तो हम देखते हैं कैसे हो सकता है। पढ़ेंगे मत्ती 26 का 42। जब 42 से पहले हम पढ़ेंगे 38। तब उसने उनसे कहा, मेरा जीव बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हम ये प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस में पकड़वाने से पहले गतसमनी बाग का वो अनुभव को देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत क्या है? उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। लेकिन आगे 42वां आयत में हम देखते हैं, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह क्या प्रार्थना करें? ये प्याला यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो यीशु मसीह तैयार हो गए कि पिता जो भी मेरे आगे अनुभव आएगा, मैं ये प्याला किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से, और मैं इसको पीने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। तो सबसे पहले हमें भी तैयार होना है कि प्रभु जो भी अनुभव मेरे जीवन में आए, प्रभु ये आपकी ओर से है, किसी इंसान की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से नहीं है, परंतु किसकी ओर से है? परमेश्वर पिता की ओर से है। और इस अनुभव को मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। क्योंकि कड़वा, जैसे नीम का पानी हमें कोई दे तो हम जल्दी से पीने को क्या नहीं होंगे? तैयार नहीं होंगे, अंदर नहीं जाएगा। हाँ, कोई मीठा शरबत हो तो खुशी से क्या कर लेंगे? पी लेंगे। लेकिन जब परमेश्वर कौन दे रहा है हमारे हाथ में, वो बात को हमें समझना है। अभी माँ बाप लोग नीम का पानी बच्चों को पिला रहे हैं, बच्चे के फायदे के लिए पिला रहे हैं, है ना, बच्चे को नुकसान के लिए नहीं। जबकि मीठा कई बार नुकसान कर देता है, लेकिन कड़वा चीज कभी क्या नहीं करे? नुकसान नहीं करेगा। लेकिन माँ बाप पिला रहे, वो देख के बच्चा बाद में क्या कर लेता है? पी लेता है।
तो इसलिए हमें समझना है, मेरा जीवन जब मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है और मैं अपने मन मर्जी के अनुसार जीवन नहीं बिता रही, तो मेरे जीवन का हर अनुभव के पीछे परमेश्वर का हाथ है। लेकिन यदि मैं मन मर्जी के अनुसार जी रही हूँ और इस वचन से बाहर हूँ मैं, तो ये हर कष्ट के पीछे किसका हाथ नहीं है? परमेश्वर का हाथ नहीं है। लेकिन यदि मैं वचन के अनुसार मेरा जीवन है, तो हमें अंदर दिलेरी रहना है। जब मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रही हूँ, तो सुबह से लेकर रात तक जो भी घटनाएं मेरे जीवन में हो रही हैं, सबके पीछे परमेश्वर का हाथ है और उन सब बातों को मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, चाहे कितना भी वो कड़वा अनुभव हो, क्योंकि मेरा बाप मेरे जीवन में होने दे रहा है। इस कड़वे अनुभव से वो मुझे कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। दाऊद भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वचन संहिता 21 का 15, 31 का 15 माफ करना, मेरे दिन तेरे हाथ में है ना। तो ये एक विश्वास हमारे अंदर है ना, कि मेरे जीवन, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मेरा एक एक दिन शैतान के हाथ में नहीं है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में। प्रभु मुझे उन अनुभवों से चला रहा है, इसलिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हम पढ़ेंगे पहला राजा 12 का 24, कि अपने भाई इजरायलियों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहाँ पर इजरायलियों को परमेश्वर बोल रहा है कि ये बात किसकी ओर से हुई है? परमेश्वर की ओर से हुई है। इसके पीछे का घटना आपको मालूम है, इजराइल के जो 12 गोत्र थे वो 2 टुकड़े में बट गए, इसलिए बाकी यहूदा के गोत्र वाले दाऊद के पक्ष, वो सुलेमान के पक्ष वाले मतलब आके दूसरे यरोबियाम के उधर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तब परमेश्वर क्या बोल रहा है? नहीं, तुम लोग लड़ाई के लिए नहीं जाना, क्योंकि ये दो में बटे, ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। तो हमें भी समझना, हमारे जीवन में यदि कोई आकर हमसे लड़ रहा है या कुछ भी करे, यदि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रही हूँ, तो परमेश्वर होने दे रहा है। कोई मेरे को आके कुछ भी उल्टा बोल दे, या मेरा कोई नुकसान हो जाए या बीमारी आए, कुछ भी, हाँ हमने देखना है, शैतान हमारी गलतियों की वजह से हमें शैतान को मौका नहीं देना है। यदि मैंने अपना कुछ ना कुछ शैतान के लिए रास्ता खोल कर रखा है और शैतान आके बर्बादी कर रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी परमेश्वर का नहीं है। लेकिन जब मैं वचन के अनुसार अपना जीवन बिताऊंगी, पूरा ध्यान दूंगी कि प्रभु आपके इच्छा के अनुसार चलना है, तो मेरे जीवन में चाहे कैसा भी अनुभव हो, मेरे अंदर वो दिलेरी रहना है कि हर बात के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। तो सोच लो, अभी कोई गाली दिए तो हमने उस बात को क्या किया? स्वीकार किया। प्रभु, हाँ ये व्यक्ति मुझे क्या दे रहा है? गाली दे रहा है। प्रभु, इस समय मेरे को क्या नहीं होना है? दुखी नहीं होना है, परंतु क्या होना है? खुश होना है, उछलना, उसको प्यार करना है। मैं इस अनुभव को स्वीकार करने को क्या हूँ? तैयार हूँ। उस समय परमेश्वर आप मुझे कृपा दो इस व्यक्ति को क्या करने के लिए? नफरत ना करते हुए मैं इस व्यक्ति को प्यार करूं। क्योंकि वचन में परमेश्वर कौन सा प्यार हमारे अंदर डालना चाहता है? वो स्वर्गीय प्यार है ना। पृथ्वी का प्यार और परमेश्वर के प्यार में कितना अंतर है। हम लोग जो संसारिक प्यार बोलते हैं, वो प्यार कैसे है कि दूसरा जब हमारे फायदा करे तभी हम उसको प्यार करेंगे, जो हमारा नुकसान करे उसको हम कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर वो अपना प्यार हमारे अंदर डालना चाह रहा है।
और परमेश्वर का प्यार कैसा है? हम पढ़ते रोमी 5:8 में, जब हम क्या थे, परमेश्वर ने हमें कब प्यार किया? जब हमारे से परमेश्वर को कोई फायदा हो रहा था। हम पढ़ते 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ना, जब हम परमेश्वर का आराधना कर रहे थे, इच्छा पे चल रहे थे, तब नहीं। जब हम क्या थे, परमेश्वर के एकदम वैरी थे, अपने मन मर्जी पर चल रहे थे, तब परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर आकर पृथ्वी पर हमारे लिए जान दी। तो परमेश्वर का प्यार और इस पृथ्वी का जो हमारा प्यार, दोनों का फर्क हमें समझना है। परमेश्वर यहाँ के प्यार के बारे में नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ के प्यार में हमेशा स्वार्थ छिपा है। दूसरे व्यक्ति से जब हमें फायदा होगा तभी हम उसको प्यार कर पाएंगे, चाहे छोटा फायदा हो या बड़ा फायदा। लेकिन परमेश्वर का वो आगापे प्यार कौन सा है? जब दूसरे व्यक्ति से हमें कोई फायदा नहीं है, तब उसको प्यार कर पाना, वो है आगापे प्यार। तो वो स्वर्गीय प्यार मेरे अंदर आने के लिए परमेश्वर मेरे को ऐसे परिस्थिति में डालता है कि अगले व्यक्ति को माफ करूं और उसे प्यार करूं। तो जब हमसे नहीं हो पाता है, हम लोग रोते हुए प्रार्थना के, प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे, मुझे आपकी इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति से व्यवहार करना है। भले मेरे अंदर उस व्यक्ति के लिए क्या हो, कड़वापन हो, लेकिन मुझे उस कड़वापन को मौका नहीं देना है। तो फिर हम उस व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, प्रभु उस व्यक्ति ने तो मेरे को गाली दिया होगा, लेकिन मुझे उसे माफ़ करना है, उसकी आशीष के लिए मुझे प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है ना, मुझे अपनी मर्जी नहीं चलानी, मेरे को किसकी इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर के लिए। तो जो जो हमें चोट पहुंचाते हैं, उनके लिए सबसे पहले हमने उनके लिए माफ़ी मांगेंगे और प्रार्थना, उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, तब मेरे अंदर का स्वभाव में परिवर्तन आएगा। प्रभु ऐसा परिस्थिति क्यों लेकर आया? ताकि मुझे दूसरे को प्यार, बिना स्वार्थ का प्यार करने का वो स्वर्गीय प्यार मेरे अंदर आए। तो जब हम ऐसे करते रहेंगे तो परमेश्वर का वो संगति हमें अनुभव होगा। और परमेश्वर देखेगा, देखो ये चाहती है तो क्या कर सकती है, कड़वापन अंदर रख सकती है, लेकिन ये मेरी इच्छा के अनुसार ये चलना चाहती है। तो परमेश्वर का जब उपस्थिति अनुभव होगा, तो भजन संहिता 16:11 में लिखा है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ आनंद का भरपूरी है ना। तो उस परिस्थिति में हमारा दिल आनंद से भरा रहेगा, दूसरा व्यक्ति भी हैरान हो जाएगा, देखो हम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और ये देखो इसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? हमारा सोचने का ढंग क्या हो गया है, बदल चुका है। अभी हमें जो नुकसान पहुंचाता है उसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। अभी जैसे कई परिवारों में आपस में पति पत्नी का क्या रहता है, झगड़ा रहता है, और कई पति लोग क्या करते हैं, गलत संबंध में भी चले जाते हैं। तो उस समय क्या होगा, अपने तरफ से कड़ो, देखो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, ऐसे करके सोच सकते हैं। लेकिन इसी परिस्थिति का हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को भी स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलने का एक बहुत अच्छा हमारे के पास मौका है। या तो दो तरीके से हम उसके खिलाफ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, है ना। एक, अपने अंदर गुस्सा बिठा सकते हैं, कड़वापन बिठा सकते हैं और लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, सहना तो है कैसे भी। लेकिन दूसरी तरफ, ठीक है पति सही नहीं है, गलत जा रहा है, अपना मन मर्जी में चल रहा है, लेकिन मुझे उसके खिलाफ क्या नहीं करना, कड़वापन अंदर नहीं बिठाना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए माफ़ी मांगना।
है ना, तब परमेश्वर अनुग्रह देगा एक पति जो विश्वास योग्य नहीं है उसको प्यार करने का। तब आप उस परिस्थिति पे क्या पाओगे? जय पाओगे। इसलिए प्रभु क्या प्रकाशित वाक्य 3:21 में क्या लिखा है? जो जय पाए। कठिन परिस्थिति आते हैं लेकिन उसमें हारने की जगह प्रभु इस परिस्थिति में मेरे को आपकी इच्छा के अनुसार तैयार होना है। तो हमारे जीवन की एक एक घटनाओं में ना प्रभु ने हमें टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में रखा है, संतों के बीच में नहीं रखा है। वो टेढ़े और हटीले लोग जब अपने रंग दिखाते समय हमें उनके जैसे नहीं बनना है, उल्टा परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगते हुए मुझे हर बात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है करके वो इच्छा रहेगा, तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। लेकिन यदि हम अंदर माफ ना कर, हम पढ़ेंगे मत्ती 6 का हम 15 पढ़ते हैं। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। है ना, सोच लो किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन वचन क्या कहता है? यदि मैं उस व्यक्ति, चाहे उसने छोटा गलती किया हो या बड़ा नुकसान किया हो, मुझे वचन के अनुसार चलना है तो मुझे उस व्यक्ति को क्या करना है? क्षमा करना है। और यदि मैंने क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर भी मुझे क्या नहीं करेगा? क्षमा नहीं करेगा। दूसरा हम पढ़ते हैं मत्ती 18, अभी हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन बाद में हम पढ़ सकते हैं। जब पतरस आके यीशु से पूछ रहा है, प्रभु मैं कितनी बार माफ़ करूं? क्या 7 बार माफ़ करने से ठीक है? तब प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है 7 गुना 70 बार। लेकिन यहाँ पे हम उसका 35वां आयत पढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो क्षमा करना है तो कहाँ से करना है? मन से क्षमा करना है। तब परमेश्वर भी हमें क्या करेगा? क्षमा करेगा। तो इस संसार में रहते समय हमें बहुत ठोकरें लगेगी, हर किसी से ठोकर लग सकती है, लेकिन यदि हमने अंदर गुस्सा या कड़वापन पालना शुरू किया तो कभी भी हम परमेश्वर भी हमारी गलतियों को क्या नहीं करेगा? क्षमा नहीं करेगा और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले से हमें समझना है मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है परमेश्वर होने दे रहा है और मेरा काम है क्या करना? क्षमा करना और उन्हें प्यार करना, ताकि इसके द्वारा मेरा जो अंदर का स्वभाव है वो बदलकर मेरे अंदर वो अगापे प्यार है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का 15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। है ना, तो बहुत बार क्या होता है हमारे अंदर कड़वापन आ जाता है। कड़वापन आकर भले बाहर से हम कुछ नहीं करें उस व्यक्ति के खिलाफ, शायद कुछ वापस हमने बोला भी नहीं होगा, थोड़ा सा अंदर क्या रख ले, देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया करके थोड़ा सा दुख और कड़वापन रहता है। लेकिन हमें अच्छे से समझना है थोड़ा सा भी होगा तो भी हमारे आत्मिक जीवन को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, किसी के लिए भी हो। तो हमें एक आदत डालना है, प्रभु जो भी मेरे को सताते हैं उन परमेश्वर आपने उनको अनुमति दिया, आप मेरे स्वभाव को बदल रहे हो, इसलिए खास मुझे प्यार करने वालों के लिए प्रार्थना करने से बढ़कर मुझे अपने सताने वालों के लिए के आशीष के लिए प्रार्थना करना है, यदि मुझे बदलना है तो।
है ना, ये आसान नहीं है, लेकिन वचन का तरीका वो है। मैं भी आप लोगों को सिखा रही हूँ, लेकिन मैं भी अपने जीवन में इसी बात को अपना रही हूँ, सीखते जा रही हूँ। एक दिन मैंने रखा उसी के लिए कि जिन जिन से मेरे को सतान पहुँचता है या चोट पहुँचता है, उस दिन खाली उन्हीं लोगों की आशीष के लिए मुझे प्रार्थना करना है और किसी के लिए नहीं। क्यों? इससे मेरा फायदा हो रहा है कि मुझे फिर क्या होता है, वो चीज़ अंदर से क्या नहीं होता, चुभता नहीं है, मन अंदर से हल्का हो जाता है। यदि हम ये बात नहीं करेंगे तो भले हम बाहर से कुछ ना दिखाए, कुछ नहीं बोले, लेकिन अकेले रहते समय वही बात हमें अंदर से क्या करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे और शैतान उसका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए पर हमें समझना है कि मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। और मुझे अपने सताने वालों को क्या करना है? प्यार करना है। उस अनुभव में मुझे आना है। हम देखते हैं इज़राइली लोगों के साथ दिक्कत क्या था, उनके जीवन में जब जो भी परिस्थिति आता था, उन लोग बुड़बुड़ाने लगते थे। बुड़बुड़ाने के कारण क्या हुआ, उन लोग कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। एक ही पहाड़ के चारों तरफ उन लोग क्या करते रहे, चक्कर काटते रहे। लेकिन यदि उन लोग ना बुड़बुड़ाते तो उन लोग आराम से कहाँ पहुँच सकते थे, कनान देश में प्रवेश कर सकते थे। इसी प्रकार हमारे इस मरुभूमि के सफ़र में प्रभु जो भी अनुभव लेकर आए, हमें धन्यवाद के साथ हर बात को क्या करना है, स्वीकार करना है। तो फिर हमारा जीवन मरुभूमि में चक्कर काटते हुए नहीं होगा, परंतु हम अपने कनान के उस अनुभव में प्रवेश कर सकेंगे। हम देखते प्रभु ने यही काम सबके साथ, जितने भी संतों को प्रभु ने तैयार किया, प्रभु ने उन्हें कठिन अनुभवों से लेकर गया। पिछले दिन हम लोग यूसुफ के बारे में देखे, यूसुफ के साथ परमेश्वर ने कितना कुछ अनुभव आया, सूखा कुआं, फिर पोतीफर का घर, फिर उसके बाद जेल में कितने साल। क्योंकि हमारा स्वभाव 1 या 2 दिन में कभी नहीं बदलेगा, एक के बाद एक अनुभव से जाते जाते हमारा अंदर से स्वभाव में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। हम देखते हैं यूसुफ को पहले क्या करता था, अपने भाइयों की सारी शिकायत जाकर अपने पिता से बोलता था, लेकिन बाद में हम देखते हैं उत्पत्ति 45 का 4 से 8। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुन के वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला है, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। देखो यूसुफ के स्वभाव में कितना वो परिवर्तन आया। वो अपने भाइयों को क्या दे रहा है, तसल्ली दे रहा है, तुम मत घबराओ। इतने साल यूसुफ जो जेल में बैठ के रोया, अलग अलग अनुभवों से गया, तो अंदर से परमेश्वर किसका स्वभाव बदल रहा है, यूसुफ का बदल रहा है, ताकि बाद परमेश्वर देख रहा है बाद में इसको क्या करना है, मिस्र का पूरा क्या संभालना है, इसके भाइयों को भी संभालना है। इसलिए परमेश्वर ने वो सारे अनुभव उसके जीवन में आने दिया। बाद में हम देखते हैं 50 का 15 से 21, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराइयां हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता के मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी,
पर अब हम अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बात सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जानकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे ये वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। है ना? तो यहाँ पर यूसुफ क्या बोला? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तो यूसुफ को मौका था, यदि उसका स्वभाव नहीं बदला होता या हम यूसुफ की जगह होते, ठीक है तुमने मेरे को इतने साल रुलाया, है ना, अब थोड़ा बहुत तुमको भी क्या मिल जाए, स्वाद मिल जाए। हम तो पक्का ऐसे ही करते, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। वो क्या करे, अपने भाइयों के सामने रो रहा है। कितना एक परिवर्तन आ गया यूसुफ के अंदर। भले तुमने तो कुछ भी सोचा होगा, मुझे मार डालने के लिए सोचा, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में था? परमेश्वर के हाथ में था, जिसने उस बुराई को भलाई में बदल डाला। तो ये भी बात हमारे अंदर, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा सोचकर व्यवहार करे, है ना, लेकिन फाइनल कंट्रोल किसके हाथ में? इंसान के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में, जो क्या कर सकता है, हर परिस्थिति से अच्छा, बुरे से बुरे हालत से अच्छी बात को निकाल सकता है। इसलिए हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है। हम ये बात दाऊद के जीवन में भी देखते हैं। दाऊद के स्वभाव को भी परमेश्वर ने कैसे बदला। दाऊद भी शाऊल जब उसके पीछे पड़ा रहा 12-13 साल उसको क्या करना पड़ा? अपना जान बचाने के लिए जंगल में क्या करना, भागता रहा। उस समय दाऊद भी अंदर ही अंदर कितना रोता होगा, क्योंकि कहीं आराम से रह नहीं सकता है, शाऊल पीछे लगा हुआ है। लेकिन बाद में जब राजा बन गया और शिमई आकर क्या कर रहा है? कोस रहा है उससे। हम पढ़ते हैं 2 सामुएल 16 का 5 से 10। जब शिमई तो उसको कोस रहा है, बाद में आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन मैं 9 और 10 पढ़ना चाहती हूँ। तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने राजा से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उसको कहा है कि दाऊद को शाप दो, तो उसे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? तो दाऊद की सोच हम देखते कितना बदल गया है। दाऊद क्या बोल रहा है? यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को क्या दो? शाप दो। तो हर बात के पीछे दाऊद भी किसके हाथ को पहचान रहा है? परमेश्वर अनुमति दिए बिना कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता है। इसलिए यदि परमेश्वर ने अनुमति दिया है तो उसे बोलने दो। मैं उस बात को सुनने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। एक राजा इतना नम्र कैसे बन गया? क्योंकि 12-13 साल जो दाऊद जंगल में भटक रहा था, भाग रहा था, उसने अपने जीवन के हर अनुभव के में परमेश्वर के हाथ को अनुभव किया है। इसलिए दाऊद को मालूम है मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। इसलिए वो अपनी मर्जी नहीं चलाना चाह रहा है। हमें भी हमारे जीवन में हमारे साथ कुछ भी हो, हमें हमेशा उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है करके समझना है। और प्रभु इस अनुभव से, प्रभु आप मुझे सिखा, मेरे अंदर बिल्कुल भी कड़वापन ना आए,
उल्टा प्रभु यदि कोई मेरा नुकसान कर रहा है तो उसको प्यार करने के लिए प्रभु तू मेरी सहायता कर, मेरे अंदर वो अगापे प्यार आप लेकर आ। हम देखते मूसा को भी परमेश्वर ने कैसे तैयार किया ना। मूसा के अंदर परमेश्वर के लिए कितना प्यार था कि वो अपना सब कुछ, हम इब्रानियों 12 का 24-25 में देखते 22-23 में देखते हैं कि उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया और मिस्र के थोड़े दिन के सुख से मसीह के लिए निंदा सहना उसने उत्तम समझा। तो सोचो परमेश्वर के काम के लिए कितना ज़्यादा उसके अंदर बोझ था मूसा के अंदर। वो अपना मिस्र का महल सब कुछ छोड़ने को तैयार था, लेकिन परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर को आगे का बात मालूम है, इसको 32 लाख को लेकर जाना है ना। 32 लाख लोगों को 40 साल चलाना है, लेकिन मूसा अब उस काम के लिए तैयार नहीं है। इसके अंदर इच्छा तो बहुत अच्छा है, ये अपना सब कुछ कुर्बान करने को क्या है, तैयार है, लेकिन इसका स्वभाव बदलना है अभी, है ना। क्योंकि हम देखते हैं मूसा के अंदर क्या था, वो जल्दीबाजी का वो आदत था। अगले दिन जब वो बाहर गया, पहले देखा उसने कि एक मिस्री किसको मार रहा है, इस्राएलियों को मारा है, तो वहीं वो उसने जाके जल्दी से जाके मिस्री को मार डाला और गाड़ दिया। तो उसको है कि मुझे जल्दी क्या करना है, अपने इजरायली लोगों को छुड़ाना है इस गुलामी से। लेकिन परमेश्वर देख रहा, छुड़ाना काफी नहीं, इसको 32 लाख लोगों को संभालना है, मरुभूमि से चलाना है। अब इसके अंदर धीरज बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वो धीरज लाने के लिए परमेश्वर ने उसको सीधा कहाँ लेकर आया, मरुभूमि में। चल 40 साल तू अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा, तब तेरे अंदर धीरज आएगा। बाकी सब बातें मूसा के अंदर अच्छी हैं, है ना। महल में हम होते तो कभी नहीं, मेरे को यही महल में रहना है, महल में रहते हुए मैं अपने इजरायली लोगों का मदद कर देंगे हम लोग। महल छोड़ने का हम कभी नहीं सोचते, लेकिन मूसा के अंदर हमसे कितना अच्छा एक इच्छा है कि नहीं, मेरे को इस महल में को अगला फैरोन नहीं बनना है, मेरे को अपने लोगों को छुड़ाना है, परमेश्वर की योजना के अनुसार ले जाना है। सब कुछ अच्छा, लेकिन एक ही चीज का कमी था उसके अंदर, धीरज का। तो परमेश्वर ने बोला लेकिन आगे का योजना इसको क्या करना है, इतने लोगों को सहना। बाद में हम देखते हैं जब इजरायली लोग गलती करते थे, पत्थर उठाते थे, वही मूसा जिसके अंदर क्या नहीं है, धीरज नहीं है, सबसे नम्र बनकर उनको सहते हुए चलाते आया। यहाँ तक जब एक बार परमेश्वर भी क्रोधित हो गया कि मुझे इनको नाश करने दे, तब मूसा उनके लिए विनती कर रहा है, प्रभु तो इनको क्या नहीं करना, नाश नहीं करना। इतना ज़्यादा धीरज क्यों आया? वो 40 साल का जो ट्रेनिंग उसको कहाँ मिला, मरुभूमि में भेड़ बकरियों को चराते हुए। तो आज हम अपना परिस्थिति देख रहे हैं कि ऐसा परिस्थिति में, लेकिन परमेश्वर को आगे क्या योजना, हम वो बात को नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर ने अभी शायद हमें कांटों के बीच में रखा होगा, या अलग परिस्थिति जो हमें पसंद नहीं है उस हालत में रखा होगा, ताकि हमारे अंदर वो धीरज आए। इसलिए हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, प्रभु आप दूसरा परिस्थिति बदले ना बदले, मुझे बदलना है। प्रभु मेरे साथ कर रहा है, प्रभु इन्हें प्यार करने का, प्रभु आप मेरी सहायता करो, मेरे अंदर जरा सा भी कड़वापन ना रहे। ऐसा एक समर्पण के साथ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे परमेश्वर का जो काम है वो हमारे अंदर बढ़ता जाए। क्योंकि केवल यहाँ के लिए नहीं, परमेश्वर अनंत काल के वो जीवन के लिए हमें क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। हमें समझना है कि परमेश्वर क्यों हमें जो व्यक्ति चिढ़ाते हैं उनको क्यों हमारे पास लेकर आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे वो अनंत स्वर्ग में जाकर मेरे अंदर क्या नहीं आ सकता, धीरज नहीं आ सकता।
जो तैयारी होना वो इधर ही होना है। इसलिए हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। शैतान को अपना माल हम अपने अंदर डालने ना दें ना। जैसे शैतान क्या करता है, बहुत बार किसी को माफ़ नहीं करना है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसे ऐसे विचार लाकर अपनी बातों में जब हमें फंसाने का कोशिश करे, तो हमें उस परिस्थिति पे जय पाना। एक एक दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। थोड़ी देर आपके वचन से हमने देखा किस प्रकार प्रभु आपने अपने संतों को के जीवन को स्वभाव को बदला। पिता, मूसा को कैसे आपने बदला, यूसुफ के जीवन में कैसे आपने काम किया। पिता, दाऊद के जीवन में आपने कैसे काम किया, क्योंकि प्रभु आप उनको आगे के भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। हमारे जीवन में भी प्रभु आप जब अलग अलग परिस्थिति लाते समय पिता, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हमें एक एक बात में बदलने के लिए आप सहायता करें। ये पृथ्वी का जीवन केवल एक तैयारी का जगह है। एक एक अनुभव को प्रभु जी आपकी तरफ से है करके स्वीकार करते हुए पिता, आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हम एक एक ही आप सहायता करें। अभी तक आपने हमें चलाया, आगे भी आपकी इच्छा के अनुसार बढ़ने के लिए आप मदद करें। आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते।